हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिशिया क्लासेस। हिस्ट्री की पूर्वावलोकन की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग इस टाइम में पूर्वावलोकन जो घटना चक्र की बुक है उसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है भारत में क्रांतिकारी जो गतिविधियां हुई भारत से बाहर। जो देखिए पहले जो इसके पहले जो था वो भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी वो हम लोगों ने देखा। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत से बाहर जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे रिलेटेड जो पीवाईक्यू जो कि एग्जाम में आए हुए हैं वो पूरा हम लोग देखेंगे। सारे एग्जाम चाहे यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस, सारे स्टेट पीसीएस हो गए, यूपीएससी में जो जो भी एग्जाम है जिसमें हिस्ट्री आता है आया हुआ है सारा यहाँ पे एक साथ दे दिया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो भारत से बाहर जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उसके बारे में देख लेते हैं कि फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। आपसे एग्जाम में पूछेगा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। इंडियन होम रूल सोसाइटी की जो स्थापना हुई वो भारत से बाहर हुई। कहाँ पे हुई? लंदन में हुई। आपको यहाँ पे दे देगा कि इंडियन होम रूल जो रूल सोसाइटी है उसकी स्थापना कहाँ पे हुई? भारत, लंदन, यूएसए आपको दे देगा। तो लंदन में हुई। ठीक है, सोसाइटी द्वारा इंडिया हाउस की आधारशिला रखने तथा यहाँ पे श्री वर्मा द्वारा जो श्यामजी कृष्ण वर्मा है इन्होंने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र के प्रकाशन के साथ ब्रिटेन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन आंदोलन की नींव डाली। आपसे ये भी पूछेगा द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट किसने लिखा? ये नामक जो पत्र है ये किसने छपवाया या लिखा? तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा का पत्र था। इसी यही जो द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र था इसके प्रकाशन से ब्रिटेन में भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन की नींव पड़ी। ठीक है, इंडियन नेशनल जो क्रांतिकारी है उसका नींव कहाँ से पड़ा? तो द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका से ही पड़ा। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा, पूछता है कब हुआ था, अरेंज करने को आ जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जब देखिए यहाँ पे लंदन में स्वशासन की प्राप्ति के लिए यहाँ पे इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1905 में हुई। ये चीज याद कीजिएगा। फिर उसके बाद गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 21 अप्रैल 1913 को हुई। ये चीज याद कीजिएगा। अरेंज करने को आएगा तो सबसे पहले इंडियन होम रूल सोसाइटी आएगा, देन उसके बाद आएगा आपका गदर पार्टी की स्थापना। ठीक है, अब यहाँ पे जो गदर पार्टी है 21 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। इसे अमेरिका व कनाडा में बसे भारतीय द्वारा गठित किया गया। तो अब इसकी स्थापना कहाँ पे हुई? तो याद कीजिएगा यूएसए और कनाडा में जो बसे भारतीय थे उनके द्वारा गदर पार्टी की स्थापना किया गया, उसका गठन किया गया। अब पार्टी का जो मुख्यालय है वो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा हुआ है, तो इसको याद कीजिएगा कि पार्टी का मुख्यालय कहाँ पे है। तो ये मुख्यालय जो है ये है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना ने एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। ये सोहन सिंह भाकना जो कि गदर पार्टी से संबंधित भी थे, तो इन्होंने ही फ्रांसिस्को में, देखिए यहाँ पे सोहन सिंह भाकना ने ही एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला। तो गदर नामक अखबार के संस्था ने निकाला, तो ये संस्था जो थी एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट, इस संस्था ने गदर नामक अखबार पत्र निकाला जिसमें इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी रख दिया गया। तो इसी संस्था के जो ये पत्र था, अखबार था, इसी के नाम पे इस संस्था का नाम गदर पार्टी रख दिया गया। लाला हरदयाल जो थे उन्होंने संस्था को, मतलब लाला हरदयाल ने जो है पथ प्रदर्शक दिया। यानी कि लाला हरदयाल, आपसे पूछेगा कि गदर पार्टी से संबंधित लीडर कौन से हैं, तो लाला हरदयाल जो है वो गदर पार्टी से संबंधित हैं। ठीक है, ये है इनके संस्थापक सदस्यों में से ये एक हैं। गदर पार्टी के अगर और सदस्यों में ले तो वो रामचंद्र आते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हैं रामचंद्र आएंगे, बरकतुल्ला, रास बिहारी, वही रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस आएंगे, राजा महेंद्र प्रताप आएंगे, अब्दुल रहमान, मैडम बिकाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सारभा, पंडित काशीराम प्रमुख थे। तो ये सारे लोग जो थे ये गदर पार्टी आंदोलन से जुड़े हुए थे, इसके प्रमुख सदस्य थे। तो इनको भी आप लोग याद कीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 में काबुल यानी कि अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया। ये पूछता है कि भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन कहाँ पे हुआ, तो ये काबुल अफगानिस्तान में हुआ। और ये किसने किया? तो महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ मिल करके, महायुद्ध का वो चल रहा था, दौर चल रहा था। ठीक है, अगर 1900 देखिए 14 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो उसी के बीच में जो है इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे काबुल में प्रथम अस्थायी सरकार के गठन का यहाँ पे किया था।
इसमें राजा देखिए, इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति बने और बरकतुल्ला क्या बने, प्रधानमंत्री बने। मैडम कामा, इनका जन्म कब होता है, तो इनका जन्म होता है 24 सितंबर 1861 को होता है। इनके माता पिता क्या थे, पारसी थे। और यहाँ पे सेराबाजी फ्रामजी पटेल इनके पिता थे, और यहाँ पे जैजी बाई सेराबाजी पटेल जोबजी पटेल इनकी माता थी। इनका विवाह किससे हुआ, रुस्तम के आर कामा से इनका विवाह होता है, जो कि वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। तो मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की ये निजी निजी सचिव थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है ये कि मैडम विकाजी कामा जो थी वो किसकी निजी सचिव थी, तो ये दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में भी इन्होंने काम किया है, सेवा दी है। विकाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी। इन्होंने यूरोप और अमेरिका में क्रांति का संचालन किया। वर्ष 1907 में इन्होंने यहाँ पे स्टुगार्ड, यानी कि जर्मनी में है स्टुगार्ड, वहां पे अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग भी लिया, और जहां इन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को फहराया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये चीज याद कीजिएगा कि इन्होंने जर्मनी में स्टुगार्ड जर्मनी में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, और यहीं पे इन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को क्या किया था, फहराया था, जिसकी डिजाइन उन्होंने स्वयं वीडी सावरकर एवं श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर संयुक्त रूप से तैयार की थी। ठीक है, वह भारतीय क्रांतिकारी की मां के रूप में विख्यात है। तो इनको आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि भारतीय क्रांतिकारी की मां किसे कहा जाता है, तो मैडम विकाजी कामा को कहा जाता है। इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदनलाल ढींगरा तथा उधम सिंह को फांसी की सजा मिली थी। ये भी याद कीजिएगा, इंग्लैंड में किसको, तो मदनलाल ढींगरा और उधम सिंह को फांसी दी गई थी। अब यहाँ पे मदनलाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत राज्य सचिव के सलाहकार करजन बावली तथा डॉक्टर कवास लक्का यहाँ पे ललक्का को गोली से भून दिया था, मतलब गोली मार दिया था, फलतः उन्हें फांसी दे दी गई थी। उधम सिंह ने जलियांवाले बाग हत्याकांड का जो ये बदला लेने के लिए इन्होंने क्या किया था, हत्या के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार तत्कालीन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओडायर, उनकी लंदन में मार्च 1940 में इन्होंने हत्या कर दी, तो इनको भी जो है फांसी दे दी गई थी। कामागाता मारू इंसिडेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कामागाता क्या था, तो एक जहाज पोत एक था। अब यहाँ पे जो है हांगकांग से कनाडा के यात्री, देखिए यहाँ पे कामागाता मारू हांगकांग से कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। आपसे सीधे सीधे एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कामागाता मारू क्या था, तो ये एक जलपोत था। ठीक है, तो यहाँ याद कीजिएगा, ये हांगकांग कहाँ से कहाँ जा रहा था, हांगकांग से कनाडा की यात्रा पर निकला था। ये एक जलपोत था जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के यहाँ पे जो दीप सिंह थे, उन्होंने किराए पर लेकर उस स्थान, मतलब उस पर किराए पे उन्होंने लिया उस जलपोत को, और उसमें 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा से के बंदरगाह वैंकूवर की ओर वो प्रस्थान किया उन्होंने। तट पर पहुंचने के बाद जो कनाडाई पुलिस था उसने भारतीय यात्रियों की घेराबंदी की और उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया। यात्रियों के जो अधिकार की लड़ाई लड़ने हेतु हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, सोहन लाल पाठक, इन्होंने अगुवाई की, और सोर जो कमेटी थी, तटीय समिति का गठन किया गया इसमें। तो इसी के उसमें जो है सोर कमेटी का गठन किया गया। सोर कमेटी किससे रिलेटेड है आपसे पूछेगा, तो कामागाता मारू इंसिडेंट से रिलेटेड है सोर कमेटी। अमेरिका में रह रहे भारतीय भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र और यहाँ पे सोहन सिंह ने भी यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया, और कामागाता मारू जहाज के जो बजबज यानी कलकत्ता पहुंचने पर क्रुद्ध यात्रियों और पुलिस ने से संघर्ष हुआ, जिसमें 18 यात्री मारे गए और 202 यात्रियों को जेल में डाल दिया गया। रासबिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी थे। 28 मार्च से 30 मार्च 1942 के दौरान यहाँ पे राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु इन्होंने टोक्यो में भारतीय का एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें 14 से 23 जून 1942 को बैंकॉक सम्मेलन में इसको विविध रूप से प्रदान किए गए एवं सुभाष चंद्र बोस को नियंत्रित किया गया, इसमें निमंत्रित किया गया। इसमें देखिए ये क्या है, रासबिहारी बोस। अब ये जो आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यहाँ पे देखिए होता क्या है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना होती है, ठीक है, और इंडियन आर्मी की स्थापना होती है। रासबिहारी बोस जो है, और इसके बाद आएंगे आपके सुभाष चंद्र बोस, इनको इनमें क्या किया गया, आमंत्रित किया गया। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू भी पढ़ेंगे, जो एक्सप्लेनेशन में नया रहेगा उसको देखेंगे हम लोग, क्योंकि पीवाईक्यू से बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और पीवाईक्यूज और एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चन इस टाइम में बन रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी कब प्रारंभ हुआ था, देखिए 1905 में। किसने स्थापना किया था, ये भी याद कीजिए, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने स्टार्ट किया था, ये स्थापना की थी। ये पहली भारत के बाहर अगर देखें तो क्रांतिकारी जो सोसाइटी था या स्थाप संस्था था कोई, तो वो था लंदन में
इंडियन होम रूल सोसाइटी, ठीक है। तो यहाँ पे है होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, यहाँ पे द इंडिया हाउस की भी स्थापना इन्होंने ही की थी, तो ये भी याद कीजिएगा, द इंडिया हाउस की स्थापना इन्होंने की थी। एक समाचार इन्होंने पत्र निकाला था, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये भी याद कीजिएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ही पत्र निकाला था, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है। लंदन में इन्होंने स्थापना की थी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे की थी, तो लंदन में इन्होंने होम रूल इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, सन आपसे पूछ लिया है, तो वर्ष 1905 में हुआ था। देखिए आरओ एरो मेंस 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। अब आप देख पा रहे होंगे कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखिए लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे, तो राज बिहारी बोस हैं, कि श्यामजी कृष्ण वर्मा है, कि रामचंद्र हैं, कि यहाँ पे तारकनाथ दास है। तो यहाँ पे श्यामजी कृष्ण वर्मा थे इंडिया हाउस के संस्थापक, ठीक है। तो ये आया है बीपीएससी 2019 में प्री में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आई होप आप लोग को क्लियरली दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे गदर पार्टी के संस्थापक, एक उससे पहले निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी का गठन किया, तो गदर पार्टी के बारे में भी हम लोगों ने देखा था, 1913 में होता है गठन। किसने किया, तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, इन्होंने गठन किया था। कब स्थापना हुई थी, तो 1913 में स्थापना हुई थी गदर पार्टी की। गदर पार्टी के नेता कौन कौन थे, तो लाला हरदयाल नेता थे, और भी संस्थापक सदस्य में नाम थे, हम लोगों ने पढ़ा। गदर पार्टी जो आंदोलन था उसका स्थापना किसने किया था, तो सोहन सिंह भाकना ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गदर आंदोलन की बात की जा रही है। गदर आंदोलन अगर बात की जाए तो सोहन सिंह भाकना ने इसकी स्थापना की थी। गदर पार्टी की स्थापना अगर देखेंगे तो लाला हरदयाल ने की थी, ठीक है। निम्नलिखित में से गदर पार्टी का पहला सभापति कौन था, तो लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, और आप देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन और है, तो यहाँ पे है केसर सिंह और पंडित काशीराम। तो यहाँ पे जो सोहन सिंह भाकना थे ये इसके पहले जो थे, ये इसके यहाँ पे संगठन के आ जाएंगे पहले सभापति। तो कौन थे, सोहन सिंह भाकना, ये याद कीजिएगा। गदर पार्टी की संस्थापना स्थापना की बात करें तो लाला हरदयाल ने की थी, अगर सभापति की बात करेंगे तो कौन है, सोहन सिंह भाकना है, ठीक है। तो याद कीजिएगा। देखिए स्थापना अगर देखते हैं, स्थापना अगर बात करेंगे तो यहाँ पे लाला हरदयाल आएंगे, ठीक है, लाला हरदयाल। अगर यहाँ पे बात करते हैं पहले जो सभापति हैं तो सोहन सिंह भाकना, सभापति की बात करेंगे तो कौन है, सोहन सिंह भागना। ये याद कीजिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद कीजिएगा यहाँ पे स्थापना और सभापति में अंतर है, ठीक है, सोहन सिंह भागना। अब नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार करना है, बरिंद्र कुमार घोष, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी और राज बिहारी बोस। अब बताना क्या है, इसमें गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से कौन कौन जुड़े थे। ये देखिए आईएएस प्री 2022 का ये क्वेश्चन है, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। यूपीबीसीएस में धीरे धीरे यूपीएससी के ढर्रे पे ही तेजी से जा रहा है, धीरे धीरे नहीं जा रहा है। तो आप लोग जो यूपीएससी में क्वेश्चन आए हैं उसको रटिए, उसको समझिए, किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं उसको पढ़िए, क्यों उसके एक्सप्लेनेशन पढ़िए, उसी से क्वेश्चन घुमा फिरा के आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पूछा है कि स्वतंत्रता सेनानी पे विचार करना और कौन गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े थे। यहाँ पे केवल राज बिहारी बोस सक्रिय रूप से जुड़े थे, तो केवल 3 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। देख लेते हैं यहाँ पे, तो अगर गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जो जुड़े थे वो थे बरिंद्र कुमार घोष, अलीपुर दिखे। अब यहाँ पे जो राज बिहारी बोस थे ये सक्रिय रूप से जुड़े थे। बरिंद्र कुमार घोष की बात करते थे, ये अलीपुर जो बम कांड हुआ था उसमें ये जुड़े थे। जबकि जोगेंद्र चंद्र चटर्जी जो थे ये काकोरी कांड, जो काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था, ये उससे जुड़े थे, ठीक है। गदर पार्टी निम्नलिखित में से कौन से संबंधित नहीं है गदर पार्टी से, यूपी बीईओ प्री में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। लाला हरदयाल ये जुड़े थे गदर पार्टी से संबंधित, और यहाँ पे पंडित रामचंद्र ये भी थे, बरकतुल्ला ये भी थे, खुदीराम बोस ये नहीं थे, ठीक है। तो खुदीराम बोस ये नहीं थे। अब देखिए यहाँ पे गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत, मतलब पराधीन भारत कहने का मतलब ये भारत से बाहर हुआ था गदर पार्टी की स्थापना। देखिए यहाँ पे यूएसए और कनाडा की भी, तो यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, ये भी याद कीजिएगा। देखिए यहाँ पे ना अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीय द्वारा इसका गठन किया गया था। भारतीय, इसका मुख्यालय अगर देखें तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पद प्रदर्शक, इसका मतलब लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। अगर सभापति की बात करें तो सोहन सिंह भाकना थे, ठीक है। अगर सदस्य की बात करें तो गदर पार्टी के सदस्य में रामचंद्र आएंगे, बरकतुल्ला आएंगे, राज बिहारी बोस आएंगे, राजा महेंद्र प्रताप आएंगे, अब्दुल रहमान, मैडम भिकाजी कामा थी, और यहाँ पे भाई परमानंद थे, और करतार सिंह सरामा थे, पंडित काशीराम, ये लोग प्रमुख थे। जबकि 30 अप्रैल 1908 को बिहार के
मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था, परंतु दुर्भाग्यवश होता क्या है कि राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाली जो उनकी पत्नी और पुत्री रहती हैं वो मारी जाती हैं। तो इस घटना के बाद यहाँ पे प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस ने 11 अगस्त 1908 को उनको खुदीराम बोस को क्या दे दिया गया, फांसी दे दिया गया। तो ये लोग खुदीराम बोस, ये लोग बिहार के मुजफ्फरपुर से, मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि ये लोग बम कांड से रिलेटेड थे, ना कि ये लोग गदर पार्टी से रिलेटेड थे। तो ये इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, गदर क्या था? तो गदर एक क्या था ये देख लेते हैं। तो भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। दूसरा एक राष्ट्रवादी संगठन जो सिंगापुर से संचालित होता था। तीसरा क्या है, यह एक उग्रवादी संगठन था जिसका प्रधान कार्यालय बर्लिन में था। चौथा है भारत की स्वतंत्रता के लिए यहाँ पे कम्युनिस्ट आंदोलन था जिसका प्रधान कार्यालय ताशकंद में था। तो ये गलत हो जाएगा ताशकंद। अब ये उग्रवादी संगठन जिसका कार्यालय बर्लिन में था ये भी गलत हो जाएगा। राष्ट्रवादी संगठन जो सिंगापुर में था ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जिसका प्रधान सैन फ्रांसिस्को में क्या था, इसका हेडक्वार्टर था कनाडा के यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में। तो ये चीज है यहाँ पे, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कनाडा अमेरिका में था ये, तो ठीक है, तो अमेरिका में ये उसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका के, तो ये चीज याद कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ कब पूछा हुआ है। देखिए यूपी आरओ यारो प्रीलिम्स 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पे है। तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी का मुख्यालय है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का जो आधार स्थल था वो क्या था? तो पश्चिमी अमेरिका था आधार स्थल, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को वगैरह सब पश्चिमी अमेरिका में ही आता है। गदर क्रांति छिड़ने पर सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो गदर क्रांति जो क्रांति था उसके छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। प्रथम महायुद्ध कहने का मतलब है 1914 से, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 तक हुआ था, ठीक है। तो ये चीज है, सॉरी। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो अगर प्रथम व्यक्ति की बात करें तो महेंद्र प्रताप थे, ठीक है। काबुल में, अफगानिस्तान जो है उसके काबुल में यहाँ पे इन्होंने बनाया था, पहली अस्थायी सरकार का गठन किया था। मैडम विकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। पहला है, मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। दूसरा है यहाँ पे, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही, तो ये सही है। मैडम कामा के पिता क्या थे? पारसी थे, माता पिता पारसी थे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सही। तो इनके माता पिता क्या थे? पारसी थे। यहाँ पे 2 और 3 ऑप्शन सही है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज देखते हैं पहला क्यों गलत है। तो देखिए मैडम कामा जो थी उनका जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ। इनके माता पिता पारसी थे। तेराबाजी फ्रामजी पटेल इनके पिता थे और उनका विवाह रुस्तम के आर कामा से हुआ था। वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन में महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की ये निजी सचिव के रूप में भी इन्होंने सेवा दी। बाद में कुछ देशभक्त विद्यार्थियों एवं यूरोपीय बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से ये जुड़ गई। वह भारतीय क्रांतिकारी की मां के रूप में भी विख्यात है। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन, यहाँ पे क्या बोला है? राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन बोल दिया है। देखिए अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया पेरिस में, यहाँ पे दिया। ये इस आधार पे गलत होगा, ये सही है। अंतरराष्ट्रीय देखिए है ना सोशलिस्ट सम्मेलन, राष्ट्रीय ध्वज फहराया, ये भी ठीक है। पेरिस में नहीं, जर्मनी के स्टुटगार्ट में हुआ था, तो इस आधार पे यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये ना, जर्मनी के स्टुटगार्ट में इन्होंने आयोजित हुआ था अंतरराष्ट्रीय सोशलॉजिस्ट सम्मेलन, इसमें इन्होंने भारतीय ध्वज फहराया था, तो इस आधार पे वहां पे पेरिस दिया, इससे गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे इन्होंने सर्वप्रथम यहाँ पे झंडा फहराया, फिर यहाँ फहराया गया ये झंडा कलकत्ते झंडे का परिवर्तित रूप था। और यहाँ पे इस आधार पे प्रथम कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट पे फहराया था, न कि पेरिस में। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? मैडम विकाजी कामा रुस्तम कामा को कहा जाता है भारतीय क्रांति की जननी। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया? तो विकाजी कामा ने सबसे पहले पहला फहराया था। किस महिला ने यहाँ पे पूछा है, तो आपको ये बताना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, बीपीएससी में पूछा हुआ है 2021 में प्रीलिम्स में, ये भी देख लेते हैं।
देखिए यहाँ पे मैडम कामा ने भारत में तिरंगी जो स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ पे फहराया था, स्टुगार्ट पे फहराया था। ठीक है, ये बीपीएससी 2020 में आया हुआ है। अब यहाँ पे है निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के रूप में आरोप में यहाँ पे क्या किया गया, इंग्लैंड में किसको फांसी दिया गया अंग्रेज अधिकारी की हत्या के आरोप में। ठीक है, तो ये थे मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह, इनको क्या किया गया, फांसी दिया गया। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था, तो किसे मारा था, जनरल डायर को मारा था, कर्नल बाउली को मारा था यहाँ पे, और जो है यहाँ पे है माइकल ओ डायर को मारा था कि सैंडर्स, तो माइकल ओ डायर को इन्होंने मारा था। ठीक है, कर्नल बाउली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड मिला था, तो मदन लाल ढींगरा को कर्नल बाउली की हत्या उसमें मिला था, और यहाँ पे उधम सिंह को माइकल ओ डायर के उसमें मिला था। मैडम भिकाजी कामा एवं बरकतुल्ला वीवीएस और अय्यर, जो वीवीएस अय्यर और यहाँ पे एमएन राय में एक बात क्या समान थी, तो यहाँ पे इनके में समान था, वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में ये क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो भारत से बाहर ये काम कर रहे थे स्वतंत्रता के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए, तो ये समानता थी सारे लोगों में। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद कीजिएगा। देखिए यहाँ पे है अभिनव भारत सोसाइटी, अब यहाँ पे लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की, भारत से बाहर की बात हो रही है। ठीक है, तो ये विनायक दामोदर सावरकर ने किया था अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना लंदन में। ठीक है, ये आया है बीपीएससी प्रीलिम्स 2020 में, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है कामागाता मारू, ये क्या था, तो देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2005 में आया हुआ है। ये एक राजनीतिक दल जो कि ताइवान पर आधारित था, चीन में एक किसान साम्यवादी नेता था ये। कनाडा की यात्रा पर निकला एक क्या था, ये जलपोत था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कामागाता मारू प्रसिद्ध है, तो किस लिए प्रसिद्ध है, एक जलपोत के नाते ये प्रसिद्ध है। देखिए उत्तराखंड पीसेस में 2002 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर ये क्वेश्चन आया यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2014 में, तो कामागाता मारू घटना किससे संबंधित है, तो ये मतलब इससे जो संबंधित थे वो कौन संबंधित थे, तो बाबा यहाँ पे गुरदीप सिंह संबंधित थे, इसको याद कीजिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और आएगा। कामागाता मारू क्या था, तो देखिए ये यूपीपीएससी री एग्जाम हुआ था 2015 का, उसमें पूछा हुआ है। एक क्या था, जहाज था। ठीक है, जलपोत या जहाज था। अब देखिए ये जो घटना दिया हुआ है उसको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो गदर पार्टी की स्थापना कब होती है, तो ये अप्रैल होता है, 21 अप्रैल, 24 या 21 अप्रैल 1913 में इसकी स्थापना होती है। चटगांव सत्याग्रह छापा होता है, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना होती है, केंद्रीय असेंबली बम कांड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2 साल पहले ही पूछा हुआ है, ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है ये। ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूपीपीसीएस में, आरओ यारो में 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे मैच करने के लिए आते ही आते हैं हिस्ट्री से। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कीजिएगा। देखिए यहाँ पे है ना 21 अप्रैल 1913 को गदर पार्टी की स्थापना हुई। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना कब होती है, तो ये होती है 1914 में। यहाँ पे केंद्रीय असेंबली जो बमकांड होता है वो 8 अप्रैल 1929 को होता है, और चटगांव सत्याग्रह छापा ये 18 अप्रैल 1930 को होता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपको देखिए पहला गदर पार्टी में लाना है, तो पहला अगर आप देखेंगे तो ए बचा और आपके पास डी बचा। ठीक है, फिर उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पे बर्लिन इंडियन इंडिपेंडेंस जो कमेटी है उसकी स्थापना होती है 1914 में, यहाँ पे लिख लीजिए 1914 में। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे आप ये जाएंगे, तो पहले के बाद तीसरा जाएंगे, तो पहले के बाद तीसरा आपका दोनों में है, ए में और डी में, दोनों में है। फिर उसके बाद केंद्रीय असेंबली बम कांड होता है यहाँ पे, तो ये कब होता है, 1929 में होता है। ठीक है, 1929 में ये बम कांड होता है, तो यानी कि तीसरे नंबर पे आप चौथा जाएंगे, तो यहाँ पे 1, 3 और 4 ए में है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। और सबसे लास्ट में आप जाएंगे चटगांव सत्याग्रह छापा, ये कब होता है, 1930 में होता है। ठीक है, यहाँ पे ना 18 अप्रैल 1930 को होता है चटगांव सत्याग्रह छापा, तो यहाँ पे 18 अप्रैल 1930 लिख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा, लिख के याद कीजिएगा, कैसे भी करके इसको शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आता है निम्नलिखित में से कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो रासबिहारी बोस ने की। कितनी बार देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है। कब किया था इन्होंने, तो ये किया था इन्होंने 28 से 30 मार्च 1942 के दौरान जो है इसका स्थापना किया गया था। कहाँ पे किया गया था, टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें 14 से 23 जून 1942 में बैंकॉक सम्मेलन में यहाँ से विविध रूप प्रदान किया गया था और सुभाष चंद्र बोस को इसमें निमंत्रित किया गया था। तो ये था इंडिपेंडेंस लीग, इसको याद कीजिएगा, ये लास्ट था। अब देखिए नेक्स्ट जो चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये है बंगाल विभाजन। ठीक है, 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन, ये हम लोग पढ़ेंगे। और स्वदेशी आंदोलन फिर इसके इसी से जुड़ा है, बंगाल विभाजन से ही स्वदेशी आंदोलन, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम लोग यही तक रखते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।